ब्रेन रॉट आखिर ये क्या है और ये भी कैसे भी वर्ल्ड वाइड बहुत ही तेजी से फैल रहा है और हम ह्यूमन चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि इसे भी रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता जा रहा है। सोचो कि आपका दिमाग धीरे धीरे सड़ता जा रहा है, जैसे कि बस एक सेब में रखे रखे सड़ जाता है, वैसे भी एक यंग लड़का जो कि परेशान खुद क्योंकि उसका दिमाग ऐसा होता जा रहा है। कॉग्निटिव फंक्शन धीरे धीरे भी खराब हो रही है और भी ज्यादा देर तक वही किसी भी चीज को भी फोकस नहीं कर पाता। इसका मन अभी भी ये वीडियो देखते हुए शायद दूसरी वीडियो को स्क्रॉल करके किसी और वीडियो देखने का कर रहा हो क्योंकि भाई उसका फोकस भाई बिल्कुल बिगड़ चुका है और ऐसा दिमाग जहाँ पर भाई हमेशा एक धुंधलापन रहता है, कोई सही डिसीजन नहीं ले पाता, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल और मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। इसी कहते हैं भाई ब्रेन रॉट, यानी आपका दिमाग सड़ रहा है। आप सच में बता नहीं, लेकिन आप मानोगे नहीं, आप सच से भाई कब तक भागोगे, जबकि खुद अब तो न्यू पोस्ट्रुक की और भाई रिसर्च में साफ कह दिया है कि दोनों स्क्रॉलिंग की वजह से होने वाले ब्रेन रॉट उससे वर्ल्ड वाइड लोगों का भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस और भाई मेंटल हेल्थ भाई डिस्ट्रॉय हो रही है क्योंकि ये भाई कॉम्पिटिटिव प्लान का भाई एक अहम स्टेट है। अनप्रोडक्टिव और भाई हार्मफुल एक्टिविटी से भाई सालों तक लगातार डूबे रहने के वजह से दो खराब होती है। इमेजिन करो अगर आप भाई अपने दिन को भी माइंडलेस भी देखने के, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में या फिर भाई घंटों तक भाई गेम्स या गुजारते हैं तो भाई इन स्पेशलिस्ट एक्टिविटी भी आपको भाई रिलैक्स करने या भाई रिटर्न करने के लिए वो हो सकती है, लेकिन जब आपकी भाई लाइफ को भाई डोमिनेट करने लगती है तो आपका भी दिमाग धीरे धीरे अपने सारे फोकस और भी फ्राइव भी खोने लगता है। लेकिन ये भाई ब्रेन रॉट भाई एग्जैक्टली होता क्या है, इसका भाई जवाब आपके भाई बिहेवियर, नेगेटिव और भाई एनवायरमेंट्स और भाई मेंटल स्टेटमेंट के भाई छुपा रहा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के भाई रिसर्च के मुताबिक भाई हमारे दिमाग को भाई रेगुलर भाई मेंटल एक्सरसाइज करने की जरूरत होती है, जैसे कि भाई चैलेंजिंग एक्टिविटीज, नए स्किल सीखना या भाई प्रोडक्टिव भाई थिंकिंग। जब हम अपने भाई दिमाग को भाई चैलेंज करना भाई बंद कर देते हैं तो भाई धीरे धीरे भाई अपनी जो भी एबिलिटी, फोकस भाई, क्रिएटिव थिंकिंग और भाई ऑफिशियली वर्किंग को लॉस कर लगता है। इससे भी होता क्या है कि जो भी आपके भाई सिंपल से भाई सिंपल टास्क भाई इतना ज्यादा भाई मुश्किल लगने लगता है कि आप कुछ करने लायक नहीं रहते। जब आपको भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो भाई सबसे पहले भाई बैक्टीरिया आपके शरीर के एक एरिया पर जैसे कि भाई स्किन के भाई कट के भाई घुस जाते हैं, भाई बिल्कुल भाई वैसे ही भाई ब्रेन रॉट भाई तब शुरू होता है जब भाई नेगेटिव थॉट्स, हार्मफुल हैबिट्स या भाई एक्सटर्नल भाई इन्फॉर्मेशंस भाई आपके भाई दिमाग में भाई घुस जाते हैं। भाई आपके भाई मेंटल हेल्थ भाई डिफेंस को वीकन करता है और भाई नेगेटिव थॉट्स भाई बिहेवियर भी आपके भाई दिमाग में भाई अपने भाई जड़ें भाई बनाने लगते हैं। जब ये भाई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भाई एक भाई बनाने लगते हैं तो ये भाई आपके दिमाग को भाई कॉलोनाइज भाई करने लग जाता है, जैसे कि भाई बैक्टीरिया आपके भाई बॉडी में स्प्रेड भी करता है, वैसे भी नेगेटिव भी थॉट्स भी लव, सेल्फ एस्टीमेट भी आपकी भी थिंकिंग को भी डोमिनेट करने लगते हैं। ये भाई एक विजन साइकिल बन जाती है। जब भी आप भाई कुछ भी प्रोडक्टिव भी करने की भी कोशिश करते हैं तो भाई आपका दिमाग भाई आपको दूसरे भी डायरेक्शन में खींचने को लगता है। अगेन अभी भी आपका यही भी ब्रेन रिवॉर्ड भाई वाला दिमाग भाई आपसे कह रहा होगा जब आप कोई और वीडियो देखो, जबकि आपको पता है कि भाई ये वीडियो भी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, फिर भी शायद अपने दिमाग में अभी भी हार जाओगे। अच्छा आप सोचो, अपनी पढ़ाई या भाई काम पर यार फोकस करना चाहते हो लेकिन आपका दिमाग शुरू से भाई सोशल मीडिया की तरफ भाई अट्रैक्टिव हो जाता है। और भाई बात सिर्फ ये नहीं होती कि ब्रेन रॉट का भाई सबसे भाई हार्मफुल फेस उसका एडिपिशन और भाई प्रोसेस या भाई एडिपिशन का भाई प्रोसेस आपके भाई दिमाग को भाई कंटेंट, नेगेटिव थॉट्स के भाई बॉम्बार्ड करना शुरू कर देता है, जहां भाई आपकी भाई सेल्फ और कॉन्फिडेंस की भाई धज्जियां उड़ जाती है। जैसे भाई आपका सर भाई एक भाई इन्फेक्शन की भी सपोर्टमेंट में भाई फीवर भी डेवलप करता है, वैसे भी आपका दिमाग भाई नेगेटिव एस्टिमेट भाई लाइन पर भाई ओवर रिएक्ट करता है। भाई आपको लगने लगता है कि आप कैपेबल नहीं हो, भाई लेजी हो, या फिर भाई आप भाई सक्सेसफुल होना चाहते हो, कुछ भी अचीव करने के भी लायक नहीं होते हो। ये भी नेगेटिव ब्लिस भी आपके भी सबकॉन्शियस भाई माइंड में भी गहरी भी नींद बना लेता है, जो आपकी क्यूरियोसिटी ऑफ फ्लाई को भाई एकदम भी बर्बाद कर देती है। भाई डिस्टेंस भाई यूनिवर्सिटी के एक भाई रिसर्च के यूनिवर्सिटी के लिए एक बात भाई साफ सामने भाई आई है कि भाई डिजिटल भी कंटेंट भाई स्पेशली भाई सोशल मीडिया के एवा एक्सपोर्ट भाई ओवर टास्क और भाई ओवरलोड भी सिर्फ आपके भाई डोमिनेंस पे फंक्शन डिक्लेयर नहीं भाई करता है, बल्कि भाई इसका भी आपके दिमाग में आपके भाई नेगेटिव सेल्फ इमेजिन भी क्रिएट करने में भी सबसे बड़ा हाथ है। न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ये स्टेट करता है कि जब आप सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ को भी दूसरों से भी कंपेयर करने लगते हैं, आप अपने भी अंदर एक भी इंसिक्योरिटी कमियों का भी और भी बढ़ा चढ़ाकर भी देखते हैं। ये भी एक साइकिल को भी एक जन्म देती है, जहाँ पर भी आपका भी ब्रेन भी कॉन्स्टेंटली भी डाउट इंस्टेंटली फंस जाता है भाई, जिससे भी ब्रेन और भी एक्सट्रीम हो जाता है। तो ये सिर्फ मेंटल फिट की बात नहीं, ये बात है कि कैसे कि आपका दिमाग भी आपके साथ देना छोड़ देता है, आपको अपने भी गोल्स भी परसेप्शन से दूर धकेलने लगता है और भी छोटी छोटी चीज को भी पहाड़ जैसे भी मुश्किल बनाने लग जाती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि भाई इन पेट नस्ल भी पहचाना, भाई उनसे भी छुटकारा पाना और भाई अपनी मेंटल हेल्थ क्लैरिटी को भी वापस लेके आना, इससे पहले कहीं देर ना हो जाए। और भाई चाहे आज नहीं शुरू करो तो भाई, लेकिन ये हमारी गारंटी की लाइफ में भी आगे जाके जब आप भी 100% पछताओगे। लेकिन इससे आज और भी अभी से भी ठीक करने के लिए भी आपको भी इसकी जड़ को कोई खत्म करना होगा, वो है किल द स्क्रीन। अच्छा अभी भी इमेजिन कर लेते हैं कि आपको भी अपने फोन से दूर रख दिया गया हो, देखते हैं आपका भी एक्सपीरियंस सफन डिफिकल्ट कैसा होगा। आपने भी फोन से भी दूर जाने के 1 घंटे बाद भी आपको भी उसे भी यूज करने के भी तलब उठेगी भाई, 3-4 बार भी आपका भी मन करेगा कि फोन वापस लेने का, क्योंकि भाई एक भी एवरेज पर्सन भी हर दिन भी 52 बार भी अपना फोन उठाता है। 12 घंटे के बाद आपको बहुत ज्यादा एक्सेंस फील करने लगोगे, क्योंकि अपने फोन को भी यूज करना भाई एक्चुअली में आपके ब्रेन को भी कैटेगराइज करता है, जो कि भाई एक भी स्ट्रेस हार्मोन भी 24 घंटे बाद भी आपको भी फोन होने लगेगा, यानी भाई फियर ऑफ द मिशन। आपको भी ऐसा लगने लगा कि जैसे कि भाई आप
भाई लाइफ में कुछ भी मिस कर रहे हैं, जैसे एक भाई ट्रेन छूटे जाने आपका भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, भाई आपका भी ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा और भाई आपकी भी एक्सरसाइज भी बढ़ जाएगी। 3 दिन बाद ही भाई आपको भी कुछ भी पॉजिटिव चेंज भी फील होने लगेगा। आप भी नोटिस करोगे कि आप भी फ्रेशेस भी मूवमेंट में भी ज्यादा जा रहे हो, आपके अंदर भी पेशेंस भी डेवलप होने लगेगा। कहीं जाते हुए भी आप लोगों को भी अच्छे से भी एबल्स कर पाओगे, क्योंकि भी आपकी पॉकेट में कई भी डिस्टेंशन नहीं होगी। 5 दिन होते भी आप नोटिस करोगे कि आपकी भी अटेंशन पेन बढ़ता जा रहा है, आप अपनी पढ़ाई में भी अपने काम में भी अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। 5 से 7 दिन बाद भी आपको भी कॉन्ट्रोवर्टिव फंक्शन भी इंप्रूव होने लगेगा। 1 हफ्ते बाद आप देखोगे कि आपकी भी सेल्फ बेहतर होने लगती है, क्योंकि भी आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग भी सेल्फ से भी आने वाली आर्टिफिशियल लाइट का एक्सपोजर भी सनलाइट में भी मिमिक करता है, जिससे भी आपके ब्रेन के भी दिन और भी रात के समय समझ बिगड़ने लगती है और आपको भी रात में भी सही से नींद नहीं आती। 2 हफ्ते बाद भी आपके भी एंग्जाइटीज भी कम होने लगेगी, क्योंकि भी रिसर्च के अकॉर्डिंग फोन की एप्लीकेशन डिप्रेशन के भी सिम्टम्स भी कम होने लगते हैं, जिसके साथ ही साथ भी आपका भी नेट और भी रिस्क पेन कम हो जाएगा। स्क्रीन से भी हमारा लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। धीरे धीरे हमारे सारी भी एक्टिविटीज को भी रिफ्रेश कर रहा है। लोग बाहर जाके भी कोई स्पोर्ट खेलने की वजह भी फोन में भी अपने भी एक्टिव भी गेम्स खेलते रहते हैं, या भी इंफॉर्मेशन से भी अपने भी ब्रेन को भी फ्राई कर लेते हैं। इस ब्रेन को भी रूटिंग का जो भी बैक्टीरिया है वो भी स्क्रीन है, जो भी हर समय हर वक्त भी हमारी आंखों के सामने रहता है। ना हमें कुछ भी सोचने का टाइम मिलता है, पूरा दिन भी स्क्रीन के सामने बैठे रहो और भी रात को भी स्क्रीन देखते देखते भी सो जाओ। आपको अगले कुछ हफ्ते के लिए भी अपने स्क्रीन को लिमिट करना होगा और भी नेक्स्ट भी आपको ये करना है, फिल्टर योर परसेप्शन, अपने भी कंटेंट का भी कंसेशन और भी फिल्टर करना शुरू करो। भाई हर कंटेंट भी आपके लिए यूजफुल नहीं होता, तो अपने आप से पूछो क्या ये भी कंटेंट भी मेरे दिमाग को भी फायदा दे रहा है या फिर बस वैसे टाइम पास कर रहा है। तो माइंडलेस कंटेंट को भी कम करो और भी उसकी जगह भी कुछ भी मनीफुल भी कंसेशन कंज्यूम करो, जैसे भी बुक पढ़ना, ऐसे भी एजुकेशनल और भी वैल्यूएबल वीडियोस देखना या भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। 2017 के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग भी छोटे से बच्चे में ये देखा गया है कि भी एक्सेसिव स्क्रीन भी एक्सपोजर से भी उनके भी ब्रेन के भी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि भी स्क्रीन देखते वक्त आपका भी ब्रेन यूज नहीं आता, भाई आप बस भी माइंडलेसली भी एक भी लाइट को घूर रहे होते हो, या भाई उसका ठीक उल्टा होता है। जब बच्चे भी अपने बुक्स को भी पढ़ते हैं तो उनके भी ब्रेन की भी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि जब आप भी रीड कर रहे होते हो तो भाई तो आप वर्ड्स को भी पढ़कर भी उनका भी मीनिंग निकालने में, एक भी बात को भी समझने के लिए भी अपने माइंड में भी इन्विजेशन करते हो, उसके बारे में सोचते हो, जो भी आपके ब्रेन के लिए भी एक भी बहुत ही हेल्थी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट चीजें प्रिवेंट करने के साथ साथ भी आपको कुछ भी सपोर्टिव एक्शनल भी लेने होंगे। इस ब्रेन रोड से भी आपका भी दिमाग भी जितना भी वीक हुआ है उससे भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। डिस्टेंस भी और भी माइंड जैसे भी आपकी बॉडी को भी फिट रहने के लिए भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे भी आपके दिमाग को भी चैलेंज चाहिए। ऐसी एक्टिविटी का पार्ट बनो जो भी आपके माइंड को स्टिमुलेट करो, या पॉजल सेल्फ करो, नई स्किल सीखो, या भी मेडिटेशन भी प्रोटेक्टिव करो, या भी सब आपके भी कोऑपरेटिव एबिलिटीज के भी प्रोटेक्टिव करो। ये भी सब आपके भी कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज रिफल्ड करेंगे। स्टडीज में दिखाया है कि भी माइंडफुल भी एक्टिविटीज जैसे भी मेडिसिन और भी मसल सेल्विंग पे आपके ब्रेन रिवायरिंग मदद करती है, आपके भी फोकस और भी कंजरेक्शन में भी इंप्रूव करती है। इसके बाद दुनिया से वापस जुड़ना शुरू करो और भी रिकनेक्ट विद द रियल वर्ल्ड। डिजिटल दुनिया से भी डिस्कनेक्ट होकर रियल वर्ल्ड एक्टिविटी में एंगेज हो। दोस्त और फैमिली के साथ भी क्वालिटी स्पेंड करो, भी हॉबीज पर भी काम करो जो भी आपको भी फिजिकल और भी डीएक्टिव एंगेजमेंट देती है। अगली बार जब आप भी घर जाओ तो टीवी या भी फोन बंद करो, या अपने पेरेंट्स में सिबलिंग के साथ भी बैठकर बातें करो, अपने भी हॉबी के साथ साथ भी वक्त बिताओ। वर्चुअल नहीं रियल कनेक्शन आपको ब्रेन रोड से भी साइकिल से निकालने से मदद करेंगे। लास्ट और भी सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ईगो को भी साइड में रखो और भी सही भी एक्शन ले और भी एंटर ऑन द ईगो है जो भी आपको कहता है मैं अच्छा नहीं या मैं नहीं कर सकता। ब्रेन रोड को भी रिवर्स करने के लिए भी आपको आपके एक्शंस आपको भी फाइन करते होंगे, ना कि भी आपके भी नेगेटिव थॉट्स भी इसलिए भी छोटे हैं सही, मगर पॉजिटिव एक्शन लेना शुरू करो। अपने गोल्स के भी परिस्पेशन भी की तरफ भाई एक भी कदम लेके भी आगे बढ़ते जाओ। भाई माइंड सेट भी शिफ्ट भी आपको भी अपने भी लिमिटेशन के भी ब्रेक करने में मदद करेगा। ब्रेन रोड भी एक भाई साइलेंट एपिडेमिक है जो भी आज के भी डिजिटल जमाने में करोड़ों लोगों के भी इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन ये जरूर नहीं कि भी आप इसका भी शिकार बन जाओ। इस वीडियो में दिए गए भी स्टेप्स को भी फॉलो करके आप अपने ब्रेन रोड को भी इफेक्ट को भी रिवर्स कर सकते हो और दिमाग भाई अपनी मोटिवेशन भी सेल्फ टीम और भी कॉन्फिडेंस और भी अपनी जिंदगी का भी कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हो। जय श्री राम।